हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में अगला पार्ट। 7 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि पिछली वीडियो में हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के क्या क्या नियम होते हैं। फिर सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 7 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या दी हुई है 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, ये पूरी संख्या दी हुई है। तो इस संख्या में क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है उसको हटा देंगे, यानी कि 7, 8, 9, 6, 5, 4, इकाई का अंक जो है उसको हटा देंगे और इस इकाई के अंक को, यानी जो इकाई का अंक है इसमें 2 से गुणा करेंगे, जो आएगा वो हम इसमें से घटा देंगे। जो बचा हुआ है यहाँ पे, जो बचा हुआ है यानी कि क्या बच जाएगा, 8, 6, 14, फिर 6, फिर 9, फिर 8, फिर 7, इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, अगर ये कट गया यानी विभाजित हो गया तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, अगर नहीं कटेगा तो विभाज्य नहीं होगी। जैसे 7 एक कम 7 हो गया, यहाँ 8 को उतारेंगे, 7 एक कम 7 हो गया, 1 बचा, फिर 9 उतार लिया, फिर 7 दूनी 14 हो गया, फिर यहाँ 5 बचा, फिर 6 उतार लिए, 7 8 56, ये 56 कट गया, फिर उतारेंगे 4, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो 4 हमने उतार लिया, भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, फिर 4 आ गया, फिर 48 हो गया, फिर 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, 7 सते 49, तो यानी 7 छक 42, ये 6 शेष आ गया। यानी कि ये पूरी संख्या में जब हम 7 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यही अगर ये संख्या विभाजित हो गई होती, जैसे मान लिया जाए ये पूरी संख्या है जो यहाँ पे आई है, ये अगर 7 से विभाजित होने पे 0 शेष आएगा तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए अगला देखेंगे इसमें क्या है। अगला सम संख्या पढ़ेंगे हम लोग। सम संख्या क्या है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश, इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ये सम संख्याएं जो हैं इसमें बीच बीच में से कुछ अंक छूट गए हैं। जो अंक छूट गए हैं यानी कि वो 2 से विभाजित नहीं होंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया डैश डैश, यानी कि ये हो जाएंगी सम संख्या और ये हो जाएगी विषम संख्या। इस प्रकार है। अब अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या करेंगे, भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसे संख्या जो देखो एक से और स्वयं से, एक और स्वयं से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है। इन दोनों के अलावा और किसी संख्या से कोई संख्या अगर विभाजित हो रही है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या इस तरीके से फार्मूला देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 25, 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो यह 1 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, यानी कि ये 1 हो गया, ये वो स्वयं संख्या हो गई, और ये हो गया 5, ये 1 और स्वयं संख्या होगी, उसके बीच में एक 5 है, यानी कि ये 5 से भी विभाजित हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे हमने मान लिया 49, 49 का गुणनखंड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 7, 49, इसमें भी 1 है, स्वयं है, उसमें ये बच रहा है 7,
यानी कि 1 और 49 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 7 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब जैसे हमने मान लिया 37, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 और 37, 1 और 37 से कटेगा, यानी कि इसमें वो कोई तीसरी संख्या नहीं है जिससे ये विभाजित हो जाए, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब ये अभाज्य संख्या है। इसी से बन जाएगा कि ऐसे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको सरल भाषा में समझने के लिए कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जिसे केवल 1 से एवं स्वयं से ही विभाजित किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अगला नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।